नींद की दवा। क्या ये चुप नहीं हो सकता? अब चुप हो जाओ। श्श, मुझे सोने दो। जाओ यहाँ से। बस करो। ध्यान मत दो, बिल्कुल भी नहीं। पकड़ लिया। श्श, अब चुप हो जाओ। पियोन, 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 उठो। ये मैं हूँ, बाकी। हे बकी, क्या बात हो गई? गुड मॉर्निंग बियॉन। मुझे लगता है मुझे नींद नहीं आने की बीमारी हो गई है। ये तो बुरी बात है। नींद जरूरी है। देखो, तुम अभी जाकर सो जाओ। बाद में देखेंगे कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है। ठीक है? जब मुझे नींद ही नहीं आ रही तो सोऊंगा कैसे? हाँ, ये बात भी सही है। तो हम तुम्हारी बीमारी की जड़ तक जाएंगे और ये पता लगाएंगे कि तुम्हें ये कैसे हुई है। कल तुमने क्या-क्या किया था, सब मुझे बताओ। कल ना, एक मिनट। सुबह सुबह मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की, थोड़ी सी खेती की, फिर दिमाग को तेज करने के लिए गेम खेला। तुम्हें पता है गेम खेलना कितना जरूरी होता है। फिर खाना खाने के बाद थोड़ी खेती की, साथ में ध्यान भी लगाया, और फिर थोड़े से प्रयोग के बाद मैंने कुर्सी के दूसरे इस्तेमाल को ढूंढ लिया। उसके बाद मैंने सारी सब्जियां इकट्ठा की, बाजार में जाके बेच दी और सारे पैसे बैंक में जमा कर दिए मजे से। अच्छा, तो तुम कल पूरा दिन वीडियो गेम ही खेल रहे थे? हाँ, पूरा दिन गेम खेलते खेलते ही निकल गया। मैं कुछ और करने की सोच ही नहीं पाया। अच्छा, नींद नहीं आने की बीमारी की एक दवा है जो लकड़ी के इस बड़े से ढेर में कहीं खो गई है। क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? ये तो बहुत आसान है। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। शायद इस ढेर में होगी या फिर इसमें। ढूंढते रहो। शाबाश बकी। हे पियोन, यहाँ तो दवा है ही नहीं। ये तो अजीब बात है। उसे तो यही होना चाहिए था। लगता है वो उस बड़ी सी घास में खो गई है। हाँ, घास काटने की मशीन कहाँ है? अरे इसे तो हाथ से चलाना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं। यहाँ भी दवा नहीं है। ढूंढते रहो, वहीं पर कहीं होगी। यहाँ पर दवा नहीं है। तो फिर क्या? अब मुझे याद आ रहा है, वो दवा मेरी जेब से तब गिरी होगी जब मैं पेड़ लगा रहा था। चलकर देखें? हाँ, चलो ना। क्या इस लकड़ी के नीचे है या शायद उस पेड़ के पास? चलो ढूंढते रहो। इसे ढूंढते ढूंढते मैं खुद खो जाऊंगा। हाँ, उस लकड़ी के नीचे होना चाहिए या फिर घास में। बढ़िया। पक्का फूलों की झाड़ में होगी शायद, या फिर पत्तों में खो गई होगी। नदी के आसपास होनी चाहिए या फिर उस पास वाले बगीचे में, शायद मेरे गंदे बर्तनों में। कहाँ गई, कहाँ खो गई? अगर ऊपर जा रहे हो तो इसे भी लगा दोगे प्लीज? ठीक है, बहुत अच्छे। ऊपर मिली क्या? मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी मेहनत के बाद भी नींद आने की दवाई नहीं मिली। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैं बहुत थक गया हूँ और नींद भी आ रही है। अभी सो जाते हैं, कल सुबह दवा फिर से ढूंढेंगे, ठीक है? दवा तो मिल गई है। कड़ी मेहनत करना ही नींद आने का सबसे अच्छा इलाज होता है। सही बात है, लेकिन कल सुबह मैं वो दवाई जरूर ढूंढ कर रहूंगा।
घर का भूत। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अंधेरी और तूफानी रात थी। मैं अपने घर में अकेला कुर्सी पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, जो मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन छोड़ो उसे, कहाँ था मैं काम कर रहा था और फिर क्या? मैंने केक की बाइट ली और उसे वापस रख दिया। वो इतना अच्छा भी नहीं था। पर जब मैंने वापस देखा, केक कहाँ गए? तुम्हारा केक गायब हो गया? पूरा का पूरा, जरा भी नहीं बचा। मैंने थोड़ा सा ही खाया था। और फिर क्या हुआ? ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद मैं कोई भी खाने की चीज छोड़ता तो ब्लैम, वो गायब हो जाती थी। जैसे एक बार मैं भालू की पिक्चर देख रहा था, सुपर भालू की, और फिर पता है क्या हुआ? तुम यकीन नहीं करोगे, ब्लैम, वो बिल्कुल खाली। और ऐसा कई बार हो चुका है। हाँ? जब मैं ध्यान कर रहा हूँ, हाँ? जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, हाँ? ये तो बिल्कुल हद हो गई। मतलब ये तो दाल में काला है और ये बार बार हो रहा है। हाँ? ये सब कुछ इतना डरावना था। अगर मेरा खाना ऐसे ही गायब होता रहा तो मैं खाऊंगा क्या? मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूँ जब तक ये मुसीबत खत्म नहीं हो जाती। सुनो हाँ? बकी, उत्तर में जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर एक कहानी कहते हैं, और ये कहानी बहुत प्राचीन है कि हर भालू के घर में एक भूत होता है, और अगर उसे भालू की कोई बात बुरी लगती है तो वो नाराज हो सकता है और इसी तरह की अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। अपनी भूत वाली झूठी कहानी से मुझे डराओ मत। ये भालू विज्ञान पर यकीन करता है। देखो, एक मिनट ध्यान से सुनो। मेरे पास हर तरह का तर्क है, वैज्ञानिक सिद्धांत, गणित के सूत्र भी हैं, और ये सब बड़ी बड़ी प्रयोगशाला में सिद्ध भी हो चुका है। और ये सब विज्ञान का खेल है, और इन सब से मैंने ये साबित कर दिया है कि घर के अंदर भूत जैसी चीज बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन तुम्हारा खाना तो गायब होता रहेगा। हाँ। अच्छा चलो ठीक है, अगर मेरे घर में भूत है तो वो खाना चोर क्यों बन गया? उसने पहले तो ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता, हो सकता है वो तुमसे नाराज हो। नाराज? पर क्यों? इस घर को ध्यान से देखो, ये कितना प्यारा है, बड़ा है, गर्म है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पता है बकी, ये बात बिल्कुल सही है कि तुम्हारा घर सुंदर और अच्छा है, पर इसके अंदर इसी तरह से हमेशा सामान बिखरा रहेगा तो मैं भी नाराज हो जाऊंगा। अगर तुम नीचे देखकर चलोगे तो तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है। और ये कोई आलतू फालतू सामान नहीं है कि मेरे दिमाग की खोज है। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है और ये सब वहीं से आता है। फिर भी तुम्हारी चीजों को सही जगह होना चाहिए। मैं इसमें मदद कर सकता हूँ। चलो शुरू करें। संभल के दोस्त, ध्यान से। अरे ये बटन वाली चीज क्या है? वो ये तो खो गया था करीब 4 महीने पहले। पर ये है क्या? देखो, मुझे लगता है दूसरे ग्रह के लोग यहाँ जरूर आएंगे, तो मैं उन्हें रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने खुफिया कैमरे पूरे घर में लगाए हैं। तो क्या दूसरे ग्रह के लोग यहाँ आए? अभी तक तो नहीं, शायद वो रास्ता भटक गए होंगे। जीपीएस खराब होगा। ये कैमरा अभी भी काम कर रहा है क्या? बिल्कुल। बियॉन्ड, तुम तो तेज हो। अब नई टेक्निक और मेरे दिमाग की बदौलत मेरे घर के भूत की सारी हरकतें इस कैमरा में रिकॉर्ड हो गई होंगी। चलो देखते हैं। एक बार फिर मेरा तेज दिमाग काम आया। ये क्या है? चिकी, इसने मेरा केक चुराया। लेकिन ये क्या? घर का भूत कहाँ है? आगे देखते हैं। चिकी, फिर से एक बार तुम्हें पकड़ लूंगा, फिर छोड़ूंगा नहीं, छोटे बदमाश। ये मेरा शहद था। अरे नहीं। आगे देखते हैं। फिर चिकी, ये क्या हो रहा है? ये तो बहुत ही शैतान है। तो अब समझ आया, चिकी ही चोरी कर रही थी और तुम कह रहे थे कि मेरे घर में भूत है। लेकिन चलो, इस बहाने तुम्हारा घर तो साफ हो गया ना बकी। और अगर कोई भूत इस घर में रहता भी होगा तो वो अभी खुश हो रहा होगा। हाँ, वैसे अच्छा ही हुआ, मुझे भी ये पसंद है। अब मैं यहाँ आराम से घूम सकता हूँ। मैं सोफे में बिस्किट छुपा कर रखता हूँ। कहाँ गया? वो तो क्रीम वाला था। मुझे चाहिए, मुझे अभी चाहिए। हाँ? चिकी, तुम मुझे मेरा बिस्किट दो अभी। वापस करो, छोड़ूंगा नहीं। वापस आओ।
आओ करें पेड़ का इलाज। एक भालू निकला आज घूमने के लिए। बाकी बाकी, हे, क्या तुम अंदर हो? तुम्हें याद है ना आज नदी पर जाना है? क्या ये तार यहाँ पर पहले भी थे? तुम कहाँ हो? बाहर आओ बकी। माफ करना बियॉन, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। पर तुम हो कहाँ? और तुम ये क्या कर रहे हो? इसे अभी बंद करो, अभी के अभी। बाकी हाँ? ये बंद करो, वो बंद करो, क्यों चिल्ला रहे हो? नीचे गिरा दिया, चोट लग गई मुझे। तुम कह रहे हो हाँ? तुम्हें चोट लगी है? हाँ? और पेड़ के बारे में सोचा है? क्या? सेब का पेड़? इसे क्या हो गया भला? ये तो एक पेड़ है बस। पेड़ में भी जान होती है, उसे भी दर्द होता है बकी। तुम उसे चोट क्यों पहुंचा रहे हो? मैं चोट पहुंचा रहा हूँ? कैसे? मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस इंटरनेट लगा रहा हूँ दोस्त। पता है पूरी दुनिया की जानकारी मिलती है उससे, और कुछ भी, किसी भी चीज के बारे में जान सकते हो। दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हो। तुम पेड़ को चोट पहुंचा रहे हो, वो भी इंटरनेट के लिए? हाँ? अगर पेड़ ही नहीं रहा तो तुम क्या करोगे? ये तो बस एक पेड़ है बियॉन्ड, पूरा जंगल पेड़ों से भरा हुआ है। देखो, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? अच्छा सुनो, जब सब हो जाएगा तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया दिखाऊंगा। तुम अंतरिक्ष से हमारे जंगल को भी देख सकते हो। मैं पेड़ को इस तरह दर्द में नहीं देख सकता, अंतरिक्ष से भी नहीं। तुमने इसे चोट पहुंचाई है और अभी से दर्द हो रहा है। बियॉन्ड, तुम तो बिल्कुल अजीब हो। मैं तुम्हें आज के जमाने का भालू बनाना चाहता हूँ, और तुम्हें तो बस पेड़ के बारे में सोचना रह गया है। मुझे ऐसे किसी बदलाव में दिलचस्पी नहीं है जिससे किसी भी पेड़ को नुकसान पहुंचता हो। तुम मेरे बिना ही इंटरनेट का मजा ले लो। आखिर बियॉन्ड इतना गुस्सा क्यों हो गया? मैं तो बस जंगल को नया बनाना चाहता हूँ। अरे ये तो काम कर रहा है। मैं तो जीनियस हूँ। मेरा नाम होना चाहिए भालू नाइंस्टाइन। ओह, ये रहा हमारा जंगल। अरे ये तो बियॉन्ड है, ये क्या कर रहा है? बेचारा पेड़। हेलो बियॉन्ड, तुम ठीक हो? क्या तुम अब भी गुस्सा मैं हो? गुस्सा नहीं हूँ बाकी, मैं तो लेकिन तुम लग मुझे रहे तो हो। इस बेचारे पेड़ की चिंता हो रही है। मैंने इसे बहुत सारा पानी दिया, पर ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। तो क्यों ना हम लोग पेड़ को ठीक करने का तरीका ढूंढ लें? तुम तो टहनी और पत्तों और मिट्टी जैसी चीजों में माहिर हो, और बियॉन्ड मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ क्या करना है मुझे? मुझे सब कुछ आता है मेरे दोस्त। सुनो, तुम समझ नहीं रहे हो। पेड़ में भी जान होती है, इसकी मरम्मत नहीं कर सकते, इसका इलाज करना होगा ताकि ये ठीक हो सके। पर मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। तो तुम्हें पेड़ का इलाज करना है, पर उसका तरीका नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो तुम्हें बस पूछना होगा किसी से। और पता है ऐसे सारे सवालों के जवाब कहाँ पर मिलते हैं? एक मिनट रुको, वो मिलते हैं इंटरनेट पर। ये बहुत ही आसान है, देखो, मिल गया। सीढ़ी लाओ। ये इन सबको हटा दो, पट्टी लगा दो। ये पकड़ो ध्यान से। हाँ, आने दो। बढ़िया, आने दो। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। ये पहले से बेहतर लग रहा है ना? अब ये जल्दी ठीक हो जाएगा। अब मिला मुझे आराम। मैंने कहा था ना बियॉन्ड, अगर इंटरनेट नहीं होता तो हम ये सब कैसे करते? तो अब तुम समझ गए कि ये काम का है। ये तकनीक हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती है। सही कहा, लेकिन आगे से किसी भी बदलाव के लिए किसी पेड़ या जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। चाहे कोई पेड़ हो या फूल हो या पौधा हो, किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना, कभी नहीं, वरना अंतरिक्ष से हमारे लिए देखने को कुछ भी नहीं बचेगा। वैसे तुम अंतरिक्ष से काफी अच्छे दिखते हो।
फसल के लिए जंग। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ी सी यहाँ पर बोएंगे और थोड़ी सी यहाँ पर, और अब मेरे पास इकट्ठी हो गई ढेर सारी फसल। ओह ये मजा आ गया। कौन है बेस्ट? मैं हूँ बेस्ट। बाकी क्या तुम अंदर हो? बाहर आओ, सुबह कब की हो गई है। आ रहा हूँ। मैं कितना बिजी हूँ। तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रहा था। हमें बहुत कुछ करना है। हाँ तो मैं काम ही कर रहा हूँ, तुम्हें पता है मेरे पास इतना काम है कि सांस लेने का वक्त भी नहीं है, और मेरी कमर में भी दर्द हो गया। अभी मुझे पंपकिन्स को डबल क्लिक करना है, और अभी तो स्ट्रॉबेरीज को फुलाना भी बाकी रह गया है। हे सुनो, तुम अंदर क्यों नहीं आते? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फसल उगाओ लेवल 26, ये आ गया। औजार, फावड़ा। अब उगाओ शलगम। यस, जीत गया। या। नहीं। हाँ, और फसल तैयार हो गई। तो ये है ना मजेदार? पर ये सब तो असली नहीं है। पर ये असली से बहुत अच्छा है। जब मैं 5वें लेवल पर पहुंचा तो मुझे बहुत सारे खेत मिल गए जिनका मैं मालिक हूँ। मेरे पास इतना काम है कि इन फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है। अब जाओ, मुझे गोभी उगानी है। लेवल 27 में आ रहा हूँ। उसकी स्ट्रॉबेरी फूल गई है। पंपकिन को क्लिक करो और फिर पंपकिन को पिक करो। ये बकी भी पता नहीं क्या करता रहता है। हे, 1 मिनट रुको। आहा, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हें एक नया गेम मिला है? आहा, ये मुझे आज ही मिला। इसे कहते हैं सोच को रियल बनाना। मतलब? इसका मतलब है कि ये ऐसा गेम है जिसमें आप खेल तो रहे हैं लेकिन रिजल्ट सच में मिलते हैं। ये इतना रियल है, गेम में उगाई हुई स्ट्रॉबेरी को सच में खा भी सकते हैं। हम पियोन, मुझे ये खेलना चाहिए। मैं ये क्यों नहीं खेल रहा हूँ? बताओ, हम ये कहाँ खेलेंगे? मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। ये पहन लो। इस वर्चुअल गेम को खेलने के लिए ये दस्ताने। अरे वाह, ये तो मजेदार है। क्या ये गेम के लिए है? हाँ, ये गेम के लिए है। और अब तुम्हें पीछे मुड़ना है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मजेदार है। अच्छा बताओ, कंट्रोलिंग बटन्स कहाँ हैं? यहाँ बटन की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास वर्चुअल चश्मा है, ग्लव्स है। इसकी मदद से तुम आराम से गेम खेल सकते हो। तुम्हें बस सीधे आना है और बस चीजों को तोड़ लेना है, जैसे सच में करते हैं। वर्चुअल बास्केट्स वहाँ रखी हैं। इसमें तो रियल टेस्ट है। अरे वाह, इसमें तो बहुत मजा आने वाला है। चलो बियॉन्ड, अब गेम को शुरू करते हैं और तुम्हें मेरा साथ देना है। तो तुम्हें मजा आया ना? और तुम बस घर में बैठे बैठे 2D गेम खेल रहे थे। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे पास इतना बढ़िया गेम होगा। बस काश कि मेरी कमर और हाथों में जो दर्द हो रहा है वो भी वर्चुअल होता। तुम अगर रोज मेरे साथ ये गेम खेलने बाहर आओगे तो तब तुम्हें उतनी थकान नहीं होगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बियॉन्ड। वैसे गेम अच्छा था, बस गेम को सेव करके रखना ताकि आगे भी खेल सकें। अब मैं जा रहा हूँ अंदर जरा सोने के लिए, क्योंकि मैं थक गया हूँ। गेम के बारे में कल बात करेंगे, और ये एक असली नींद होगी मेरे असली बेड पर।
खजाना, मेरे जैसे बावर्ची का कमाल और पुराने मसालों का धमाल, और उससे बनता है सेहतमंद खाना। ओह, लगता है बकी आ गया। बोंग 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 बोंग। बस करो बकी, अंदर आओ। हे, हाँ, क्या मैं जल्दी आ गया? नहीं, ऐसा नहीं है, खाना तैयार है। तो क्या बना है? टेस्टी बिस्किट? नहीं, ये बिस्किट नहीं है। तो फिर क्या? केक? नहीं, ये केक भी नहीं है। इंतजार करो। तो क्या? कपकेक? कपकेक नहीं। तो आइसक्रीम? वो भी नहीं। तो फिर क्या? क्या हम कुछ खाएंगे या नहीं? ये रही, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये रेसिपी हम उत्तर में बनाते हैं। वैसे ये है क्या? सूप? हाँ, बुजुर्ग भालुओं ने कहा है कि सर्दियाँ शुरू होने से पहले हमें सेहतमंद खाना खाना चाहिए, और इस सूप में बहुत सी टेस्टी चीजें हैं। मशरूम, पत्ता गोभी और गाजर। बस करो, तुमने तो कहा था आज फीका खाना नहीं खाएंगे। तुमने कहा था अच्छा खाना। मेरे यहाँ तो यही खाना अच्छा होता है। हम लोग इसे कहते हैं सर्दी की खिचड़ी, और इसके लिए मैंने मशरूम्स की नई पोटली भी खोली थी। तुम्हारा शुक्रिया बियॉन्ड, पर सूप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उससे अच्छा रहेगा कि मैं अपने यमी चिप्स खा लूं। मैं उतना भूखा भी नहीं हूँ। अगर तुम्हें भूख नहीं लगी है तो फिर तुम वो चिप्स क्यों खा रहे हो? वो अच्छे नहीं है। देखना, गर्मी खत्म हुई तो तुम्हें ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं मिलेगा। मैं तो सर्दियों में सोता हूँ, यानी मेरे लिए गर्मी खत्म नहीं होती। ये चिप्स मेरी सेहत नहीं बिगाड़ेंगे। ये बहुत अच्छे हैं, यम यम यम, और ये पकाने भी नहीं पड़ते। लेकिन हमारे उत्तर में तो ऐसा नहीं होता। उत्तर में ये होता है, वो होता है। उत्तर में सब बाबा आदम के जमाने का होता है। बताओ, कोई मशरूम का सूप पीता है क्या? ये आज के जमाने का है, जो फैक्ट्रीज में बनता है मशीन और टेक्नोलॉजी से। ठीक है, अगर तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं तो फिर अगली बार तुम खुद बनाना। अरे नहीं बियॉन्ड, तुम तो बुरा मान गए। अच्छा सुनो, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो तुम्हें पसंद आए। इतना अच्छा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। कमाल का टाइम। मैं बनाऊंगा ऐसी रेसिपी बिल्कुल नई, जो होगी सबसे स्वादिष्ट। ये रही। नहीं, ये अच्छा नहीं है। तो इसमें मैं और क्या डालूं? हाँ, इसमें भालू वाली कैंडी डालता हूँ। वाह, बहुत मजेदार लग रहा है। ओह, मुझे हॉट डॉग पसंद है, और मिठाई भी। चॉकलेट क्यों नहीं? बर्गर, ये वाला बर्गर भी। थोड़ा सा ब्रेड और थोड़ा सा बिस्किट भी। अब खूब सारी चटनी, आइसक्रीम, कपकेक्स। शानदार लग रहा है, मजेदार, लज्जतदार, और इसे कहते हैं असली दावत। आइसक्रीम पिघलने से पहले बियॉन्ड को बुला लेता हूँ। बियॉन्ड, तुम पागल हो जाओगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हें पसंद आने वाला है। अरे वाह, अच्छी मूर्ति है बकी। ये मूर्ति नहीं है बियॉन्ड, ये मजेदार लज्जतदार डिश है जो मैंने बनाई है। पर ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लगता तुम्हें? सारे फ्लेवर्स को शामिल करने के लिए इसे बड़ा बनाना पड़ा। चलो अब इसे खाना शुरू करते हैं। क्या इसे खाना पड़ेगा? तुम सच कह रहे हो? यकीन मानो, एक बार खाओगे तो बार बार खाने का मन करेगा। ये तो बेकार है। क्या बेकार है? नामुमकिन है ना बेकार? तुम ठीक तो हो ना बकी? क्या हो रहा है तुम्हें? मैं ठीक हूँ। इतना मजेदार खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये सेहतमंद है। बकी, ये हमारे ऊपर गिर रहा है, भागो! नहीं, मेरी खूबसूरत डिश चली गई, खत्म हो गई। ये अच्छा नहीं हुआ। क्यों? और मुझे लग रहा है कि मुझे भूख लगी है। कोई बात नहीं बकी, हम सब कुछ साफ कर देंगे और उसके बाद वापस तुम्हारी डिश बनाएंगे। तुम्हारी नई जमाने की बेकार, घटिया और बड़ी डिश। बियॉन्ड, क्यों ना ऐसा करें, हम तुम्हारे घर चलते हैं। वहाँ पर अभी भी थोड़ा सा सूप बचा हुआ होगा, है ना? आराम से बैठो और ये लो। हाँ, ये रही। स्वाद स्वाद में कटोरा मत खा जाना। या सर्दी की खिचड़ी। इसका नाम होना चाहिए पेटू बक्की का पसंदीदा। तुमने 10 कटोरे खा लिए। क्या मुझे एक और मिलेगा? दे दो ना।